हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं भूत प्रेतों और आत्माओं से जुड़ी कहानियां सुनाता हूं। अगर आपके पास भी भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियां हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डरावने सफ़र को एक डरावने इंट्रो के साथ। हेलो दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। हमारे वीडियो को देखने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी 99% लोगों में से हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। चार दोस्त, रोहन, अनीता, विक्रम और साक्षी, एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। वे पहाड़ों के बीच से होकर एक छोटे से गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई और वे किसी सहायता की तलाश में जंगल की ओर चल पड़े। जंगल घना और डरावना था। पेड़ों की शाखाएं हवा में इस तरह हिल रही थीं मानो किसी की चीखें निकल रही हों। चारों दोस्त थोड़ी थोड़ी दूरी पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है, पर जब वे मुड़कर देखते तो वहां कुछ नहीं होता। अचानक अनीता की चीख ने सबका ध्यान खींचा। उसने देखा कि एक पेड़ की जड़ों के पास एक पुरानी, खून से सनी हुई गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया की आंखें बंद थीं, लेकिन जब अनीता ने उसे उठाने की कोशिश की तो उसकी आंखें अचानक खुल गईं। डर से थरथराते हुए उन्होंने गुड़िया को वहीं छोड़ दिया और तेजी से वहां से भागने लगे। जंगल में गूंजती हवाओं ने उनका रास्ता मुश्किल कर दिया। अब वे और भी गहरे जंगल में खो चुके थे। चारों के दिल में डर का साया गहरा होता जा रहा था। अचानक विक्रम ने महसूस किया कि उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई थी। बाकी दोस्तों ने भी देखा कि उनकी टॉर्चों की रोशनी भी मद्दम हो रही थी। तभी रोहन की नज़र एक अजीबोगरीब छाया पर पड़ी। वह छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उन्होंने समझा कि यह कोई जानवर होगा, लेकिन जब वह छाया पास आई तो उन्होंने देखा कि वह एक आदमी की छाया थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं और उसमें से खून टपक रहा था। डर से कांपते हुए सभी दोस्त भागने लगे, लेकिन जंगल की जड़ें और शाखाएं उनके रास्ते में आ रही थीं। उन्हें ऐसा लगने लगा मानो पूरा जंगल उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उनकी सांसें तेज हो गईं और पसीने से तरबतर हो गए। उन्होंने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक वे छाया के शिकंजे में फंसते चले गए। सबसे पहले साक्षी गायब हो गई। फिर विक्रम और अनीता भी जंगल की गहराइयों में समा गए। आखिर में रोहन अकेला रह गया। उसने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके सामने वही खून टपकाती आंखों वाली छाया आ खड़ी हुई। रोहन ने आखिरी बार चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन उसकी आवाज जंगल की शोरगुल में दबकर रह गई। सुबह जब गांव वाले उस रास्ते से गुजरे तो उन्हें केवल चारों दोस्तों की गाड़ी मिली, लेकिन दोस्त नहीं। कहते हैं कि जो भी उस जंगल में जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। वह जंगल अब खून का प्यासा जंगल के नाम से जाना जाता है, जहां सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं और खून टपकाता हुआ दिखता है। कहानी खत्म हुई, लेकिन खून का प्यासा जंगल आज भी वहां खड़ा है, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा में।